ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नम ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्त सिद्धांत सरस्वती इति नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्दये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौरा करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धाप सिद्धांत द्वंत हारिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बार संबोधे पदाम्बुजायते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवरायते। गौराविर्भाव भूमेस्त्वं निर्देश सज्जन प्रिया वैष्णवा सर्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतिष्वे नमः। पञ्चतत्त्वमकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशतीकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयतां सरतोर पंगोर मम मंद मतिर्गति मत्सर्वस्व पदाम्बोजो राधा मदन मोहनो दिव्याद्वृंदावन्य कल्पद्रुमदो श्रीमादत्तागरा सिंहासनस्थो श्रीमद् राधा शिलगोविंद देवो प्रेष्ठालभि सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान रास रसारंभी वंशीवट तटस्थता करशन्वेनोर सुनीर्गोपीर गोपीनाथाय श्रियेस्तु नः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज इंडिया में भारत में भक्ति विनोद ठाकुर का आविर्भाव है और कल तिथि के अनुसार जीव गोस्वामी का आविर्भाव था। तो हम संक्षिप्त में श्रीला जीव गोस्वामी के बारे में चर्चा करेंगे, श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर के चरित्र के बारे में संक्षिप्त में देखेंगे और थोड़ा बहुत भक्ति विनोद ठाकुर के भजन गाएंगे और उसके अर्थ के ऊपर हम चिंतन मनन करेंगे। तो जीव गोस्वामी हमारे षड गोस्वामी में से एक है। सबसे छोटे थे श्रीला जीव गोस्वामी। वर्णन आता है श्रीला जीव गोस्वामी विलास मंजरी हैं कृष्ण लीला में। तो हम सब जानते हैं, हमने चैतन्य लीला में सुना था, जब श्री चैतन्य महाप्रभु पहले बार वृंदावन की ओर जाते हैं, महाप्रभु बंगाल की तरफ जाते हैं और बंगाल में नवद्वीप होते हुए महाप्रभु रामकेली करके एक स्थान में आते हैं और वहां पे महाप्रभु रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और उनके छोटे भाई अनुपम से मिलते हैं। तो हमने ये सुना था अभी भी रामकेली में वो वृक्ष है जिसके नीचे महाप्रभु रूप सनातन और अनुपम से मिलते हैं। तो वर्णन आता है जब रूप सनातन और अनुपम महाप्रभु से मिलने के लिए गए थे, छोटे जीव भी गए थे। तो जीव गोस्वामी जो थे अनुपम के पुत्र हैं, तो बहुत छोटे बालक थे, तो जीव गोस्वामी भी गए थे। तो बचपन में ही उन्होंने महाप्रभु का दर्शन किया। तो उस दिन से जीव गोस्वामी का इतना आकर्षण होता है महाप्रभु के प्रति, उनकी जिंदगी का एक ही लक्ष्य था महाप्रभु की प्राप्ति।
तो हमने सुना था श्रील रूप गोस्वामी महाप्रभु से मिलने के बाद रामकेली स्थान में अपने छोटे भाई अनुपम के साथ अ, वृंदावन की ओर निकलते हैं इत्यादि। पर बंगाल में अनुपम का देहांत हो जाता है जब वो वापस जगन्नाथपुरी की ओर आ रहे थे। तो जीव गोस्वामी उनके लिए, उनके पिताजी अनुपम, वो उनसे बहुत प्रेम करते थे। और उनके अंकल्स जो थे रूप सनातन, जीव गोस्वामी, इनसे भी बहुत प्रेम करते थे। तो जीव गोस्वामी का इतना बड़ा सौभाग्य है कि उनको ऐसे एक परिवार में जन्म मिला है जहां पे हर व्यक्ति कृष्ण का, महाप्रभु का भक्त है। तो वर्णन आता है श्रील जीव गोस्वामी बचपन से ही, हालांकि उनके परिवार में बहुत सारा धन था, ऐश्वर्य था, पर बचपन से ही वो नेचुरली कृष्ण की ओर आकर्षित थे। बचपन में खेलते थे कृष्ण के गुड़ियों के साथ। उनके पास कृष्ण बलराम के विग्रह थे, उनके साथ वो खेलते थे, उनको भोग अर्पण करते थे। तो शिला प्रभुपाद भागवतम के पहले स्कंद में वर्णन करता है ये महान भक्तों का जो जन्म है इस प्रकार होता है, महान कुल में होता है। तो जैसे जीव गोस्वामी का जन्म रूप सनातन और अनुपम के परिवार में होता है, भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो शिला प्रभुपाद के गुरु हुए, उनका जन्म भक्ति विनोद ठाकुर के घर में होता है। तो ये महाभक्तों की लक्षण है। तो जीव गोस्वामी बचपन से ही उनका इतना आकर्षण था कृष्ण के प्रति, और उनकी जिंदगी का एक ही लक्ष्य था। उनके पिताजी तो चले गए, वो उनका जिंदगी का एक ही लक्ष्य था, मुझे रूप सनातन से मिलना है वृंदावन धाम। तो दिन भर वो कृष्ण बलराम के गुड़ियों के साथ खेलते थे। और कृष्ण के लिए, भगवान के लिए इतने रोते थे। तो वर्णन आता है एक बार जब वो ऐसे सो जाते हैं कृष्ण के लिए रोते हुए, उनके सपने में महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु आते हैं। तो जीव गोस्वामी पूरे पंचतत्व को देखते हैं, हरिदास ठाकुर सबको देखते हैं, और महाप्रभु उनको बताते हैं, हे जीव, मैंने तुमको नित्यानंद प्रभु के पास सौंपा है, तुम नित्यानंद प्रभु का आश्रय लो। तो जीव गोस्वामी ये सपना प्राप्त करके अपना घर छोड़ के चले जाते हैं वृंदावन धाम। पर वृंदावन धाम जाने से पहले जीव गोस्वामी नवद्वीप जाते हैं। तो ये बहुत स्पेशल चीज है। षड गोस्वामी में से, अमंग द सिक्स गोस्वामी, सिर्फ जीव गोस्वामी नवद्वीप पहुंचते हैं। बाकी सब गोस्वामी तो वृंदावन चले गए, पर छोटे जीव नवद्वीप पहुंचते हैं। और जब वो नवद्वीप पहुंचते हैं, नित्यानंद प्रभु श्रीवास ठाकुर के घर में थे उस समय, महाप्रभु तो जगन्नाथपुरी में थे। तो नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी को श्रीवास ठाकुर के साथ नवद्वीप का परिक्रमा कराते हैं। तो हमारे इतिहास का, गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय का पहला परिक्रमा, नवद्वीप मंडल परिक्रमा, इसी से शुरू होता है। नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी की परिक्रमा करते हैं। और ये जो परिक्रमा है, भक्ति विनोद ठाकुर जिनका आज जन्मदिन है, भक्ति विनोद ठाकुर उनके पुस्तक में लिखते हैं नवद्वीप धाम परिक्रमा। ये पूरे परिक्रमा का वर्णन करते हैं, कैसे नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी को पूरे नवद्वीप में लेके जाते हैं, सची माता से मिलाते हैं, विष्णु प्रिया से मिलाते हैं, और कैसे हर एक जो लीला स्थली है महाप्रभु के, नित्यानंद प्रभु दिखाते हैं। और फाइनली अभी जो इस्कॉन का मंदिर बन रहा है, जहां पे अंतरद्वीप में टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानिटोरियम, नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी को वहां पे लेके जाते हैं और हाथ दिखा के बोलते हैं, यहाँ पे बहुत बड़ा एक अद्भुत मंदिर आएगा। तो जीव गोस्वामी हमारे परंपरा में एक बहुत ऐतिहासिक और बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। नित्यानंद प्रभु ने उनके सामने ये घोषणा की थी, एक बहुत बड़ा मंदिर आएगा और ये मंदिर के माध्यम से पूरे दुनिया में महाप्रभु का यश फैलेगा। तो समय नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी बोलते हैं, वृंदावन आपके परिवार का है। ये देखिए, नित्यानंद प्रभु बोलते हैं, महाप्रभु ने वृंदावन धाम आपके परिवार को दिया है, रूप सनातन और आपको जीव गोस्वामी। तो अभी हम जो वृंदावन धाम देखते हैं, वृंदावन का दर्शन करते हैं, अलग अलग स्थलियों का दर्शन करते हैं, इसका श्रेय रूप सनातन और जीव गोस्वामी को जाता है। ये परिवार ने इतना मेहनत किया है वृंदावन धाम को पूरे दुनिया में प्रकाशित करने के लिए। तो नित्यानंद प्रभु बोलते हैं, आप वृंदावन धाम जाओ, रूप सनातन का आश्रय लो, पर उसके पहले आप वाराणसी जाओ, काशी जाओ, और वहां पे सर्वम भट्टाचार्य के एक शिष्य हैं मधुसूदन वचस्पति, उनसे शास्त्र सीखना। क्योंकि नित्यानंद को पता है जीव गोस्वामी को पुस्तक लिखना है, इसका प्रचार करना है। तो जीव गोस्वामी नित्यानंद की आज्ञा का पालन करते हुए वाराणसी जाते हैं, और वहां पे मधुसूदन वचस्पति से पूरे शास्त्र सीखते हैं, संस्कृत सब वैदिक शास्त्र सीखते हैं। और ये सब सीख के वो वृंदावन धाम जाते हैं। और जब वृंदावन पहुंचते हैं, रूप गोस्वामी, सनातन,
रघुनाथ दास गोस्वामी, भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, लोकनाथ गोस्वामी इतने प्रसन्न हैं जीव गोस्वामी को स्वागत करते हुए। और रूप गोस्वामी, एक्चुअली जीव गोस्वामी सनातन गोस्वामी का आश्रय लेते हैं क्योंकि बड़े थे, बोलते हैं आप मुझे दीक्षा दो। पर सनातन गोस्वामी इतने नम्र थे, बोलते हैं नहीं, रूप गोस्वामी आपको दीक्षा देंगे। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि वैष्णव समाज में ईर्ष्या नहीं है। सनातन गोस्वामी को लगता है रूप गोस्वामी मेरे से अच्छे हैं इनको शिक्षण देने में, तो इसलिए रूप गोस्वामी जीव गोस्वामी को दीक्षा देते हैं। पर दीक्षा देने से पहले रूप गोस्वामी जीव गोस्वामी को बहुत टेस्ट करते हैं। इमेजिन करो, जीव गोस्वामी इतने बड़े पंडित हैं, इतने बुद्धिमान, शास्त्रों में निपुण, फिर भी रूप गोस्वामी जीव गोस्वामी को नम्र सेवा देते हैं। राधा गोविंद मंदिर की सफाई करना, भगवान के लिए हार बनाना, जीव रूप गोस्वामी जो ताड़पत्र लिखते थे, कलम तैयार करना, पत्र तैयार करना, ये सब कार्य जीव गोस्वामी करते थे। हालांकि जीव गोस्वामी बड़े बड़े प्रवचन दे सकते थे, फिर भी उन्होंने, उनके गुरु ने बोला है वो सब कार्य करते थे। तो जीव गोस्वामी अपने उदाहरण से हम सबको सिखा रहे हैं महानता किसमें है। जो वरिष्ठों का आज्ञा है, भक्तों का आज्ञा है, वो आज्ञा पालन करना महान व्यक्ति का लक्षण है। दासों के भाव में रहना, ये महान व्यक्ति का लक्षण है। और इसी से महाप्रभु और कृष्ण की कृपा को हम आकर्षित कर सकते हैं। तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिनः। भगवान कृष्ण बताते हैं गीता में कि ज्ञान प्राप्त करने का तरीका है गुरु की नम्र सेवा करना। तो इस तरह से जीव गोस्वामी बहुत नम्र सेवा करते हैं रूप गोस्वामी की। तो एक बार एक बहुत बड़ा पंडित, बहुत बुद्धिमान और बहुत गर्वशाली पंडित रूप नारायण वृंदावन धाम आता है। और रूप नारायण को दिग्विजय पंडित बोलते थे। इसके पास एक विजय पत्र था। जिस जिस व्यक्ति को उसने डिफीट किया था, उन सब लोगों ने इस पे साइन किया था कि हम रूप नारायण के सामने डिफीट हो गए। तो जब रूप नारायण को पता चलता है कि रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी वृंदावन में बहुत बुद्धिमान लोग हैं, इनके साथ वार्तालाप, डिबेट करने के लिए आता है। तो जब वो पहुंचते हैं, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी इतने नम्र थे और उनको लग रहा था वृंदावन धाम की प्राप्ति करना इतना मुश्किल है, और हम ये व्यक्ति के साथ समय वेस्ट करेंगे ये डिबेट में तो अच्छा नहीं है। महाप्रभु ने हमको यहाँ पे कृष्ण का सेवा करने के लिए भेजा है, इस व्यक्ति के साथ डिबेट करने के लिए नहीं। तो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को बोलते हैं, और रूप और सनातन ये रूप नारायण को बोलते हैं, ये डिबेट करने की जरूरत ही नहीं है, हमने हार मान लिया, हम डिबेट ही नहीं करना चाहते। कितने नम्र थे रूप सनातन। तो रूप नारायण बोलते हैं इस पे साइन करो। तो दोनों रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी इस पे साइन करते हैं कि रूप नारायण ने हमको डिफीट कर दिया। तो जब वो बाहर निकल रहा था, वो जीव गोस्वामी से मिलता है और जीव गोस्वामी को बोलता है तुम भी साइन करो। रूप सनातन ने साइन किया, तू भी साइन कर। जीव गोस्वामी बोलते हैं क्या बोल रहे हो तुम। रूप सनातन नम्रता की वजह से उन्होंने साइन किया, तुमको लग रहा है कि तुमने डिफीट किया, चलो मेरे साथ डिबेट करो। और जीव गोस्वामी इसके साथ डिफीट करते हैं। बहुत दिनों के बाद जीव गोस्वामी 7 दिन तक इसके साथ डिबेट करके इसको हरा देते हैं, इसको नम्र बना के वृंदावन से बाहर भेज देते हैं। तो जब रूप गोस्वामी को पता चलता है कि जीव गोस्वामी ने इसको डिफीट कर दिया, रूप गोस्वामी को लगता है कि जीव गोस्वामी के हृदय में घमंड है। एक्चुअली जीव गोस्वामी ने किसके लिए किया था, ताकि वो अपने जो गुरु है रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, इनके नाम को बचा सके, इनके सम्मान को बचा सके। पर रूप गोस्वामी बोलते हैं जीवा तुम्हारे हृदय में घमंड है, तो वृंदावन में रहने के लिए लायक नहीं हो, वृंदावन से निकलो बाहर। और वृंदावन से बाहर कर देते हैं। और जीव गोस्वामी अपना एक्सप्लेनेशन नहीं देते, वो बाहर निकल जाते हैं। उनको सही में लगता है मेरे हृदय में घमंड है, और वो बाहर निकल जाते हैं। फाइनली सनातन गोस्वामी को जो जब पता चलता है कि रूप गोस्वामी ने जीव गोस्वामी को डांटा, सनातन गोस्वामी का हृदय काफी कोमल था, वो आके रूप गोस्वामी को बोलते हैं प्लीज माफ करो, जीव गोस्वामी को वापस स्वीकार करो। और रूप गोस्वामी जीव गोस्वामी को स्वीकार करते हैं। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि जीव गोस्वामी इतने महान अ, भक्त थे, इतने शुद्ध भक्त थे, नित्य पार्षद थे भगवान के, इतने बुद्धिमान, फिर भी जब उनके गुरु ने डांटा उनको स्वीकार किया, उन्होंने चैलेंज नहीं किया, ही जस्ट एक्सेप्टेड इट। ऐसे ही और एक कहानी है। एक बार वल्लभाचार्य या वल्लभ भट्ट वृंदावन धाम आते हैं।
उस समय रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु लिख रहे थे, ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ था। वल्लभाचार्य उनके सीनियर थे, तो रूप गोस्वामी उनका पुस्तक भक्ति रसामृत सिंधु वल्लभाचार्य को देते हैं और बोलते हैं कि मैंने पुस्तक लिखा है, इसमें कुछ करेक्शंस है तो करेक्शंस करना। तो वल्लभाचार्य लेके जाते हैं। तो जब वो बाहर जाते हैं अपने घर की ओर, वो जीव गोस्वामी से मिलते हैं। और वल्लभाचार्य ने एक्चुअली इसमें दो तीन दोष ढूंढे थे ये पुस्तक में। वो जब जीव गोस्वामी से मिलते हैं, जीव गोस्वामी वल्लभाचार्य को समझाते हैं कि एक्चुअली इसमें दोष नहीं है, जो रूप गोस्वामी ने लिखा है सही है। तो वल्लभाचार्य इतने इंप्रेस होते हैं, वो रूप गोस्वामी के पास आते हैं और बोलते हैं आपका बुक इतना बढ़िया है, आप जीव गोस्वामी जैसे भक्त के गुरु हो, आप गलती कर ही नहीं सकते। जब रूप गोस्वामी को पता चलता है कि जीव गोस्वामी ने वल्लभाचार्य को करेक्ट किया, रूप गोस्वामी को लगता है फिर से जीव गोस्वामी के हृदय में घमंड है, इसको वापस बाहर कर देते हैं और फिर से सनातन गोस्वामी जीव गोस्वामी को लेके आते हैं। तो ये जीव गोस्वामी का नम्रता था, गुरु के प्रति समर्पण था, राइट, दिस वाज हिज सरेंडर। तो जीव गोस्वामी बहुत साल वृंदावन धाम में रहते हैं। रूप सनातन के बाद हमारे संप्रदाय के सबसे महत्वपूर्ण आचार्य बनते हैं। हालांकि उस समय रघुनाथ दास गोस्वामी थे गोवर्धन में, पर रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत नम्र थे। वो राधा कृष्ण के विरह में अपना जिंदगी बिता रहे थे। वो बोलते हैं मैं अभी संप्रदाय का आचार्य नहीं बन सकता, जीव गोस्वामी को संप्रदाय का आचार्य बनाते हैं। और जीव गोस्वामी राधा दामोदर मंदिर में रह के इतने सारे पुस्तक लिखते हैं। वर्णन आता है 500,000 संस्कृत श्लोकास जीव गोस्वामी रचना करते हैं। 25 से ज्यादा पुस्तक, षड संदर्भ, गोपाल चंपू, इतने बड़े बड़े पुस्तक जिसके ऊपर पीएचडी का विषय के पुस्तक है, ऐसे पुस्तकों की रचना करते हैं। तो वर्णन आता है जीव गोस्वामी के जैसा कोई भी फिलोसोफर कभी था नहीं, कभी होगा नहीं। सबसे बुद्धिमान, सबसे शक्तिशाली आचार्य। हम सब जानते हैं जीव गोस्वामी जब राधा दामोदर मंदिर में थे, वो अपना पहला पाठशाला शुरू करते हैं, वैष्णव ट्रेनिंग एकेडमी, पहला एकेडमी। और इसमें 3 उनके शिष्य आते हैं, स्टूडेंट्स, हृदय चैतन्य, सॉरी, श्यामानंद पंडित, श्रीनिवास आचार्य और नरोत्तम दास ठाकुर। ये तीनों अलग अलग गुरु के शिष्य थे। तीनों जीव गोस्वामी के पास आते हैं और जीव गोस्वामी इनको शिक्षण देते हैं। रूप सनातन के जो लिखे हुए पुस्तक है उसके अनुसार उनको शास्त्र पढ़ाते हैं, वैष्णव सदाचार सिखाते हैं, नम्रता सिखाते हैं, बहुत सुंदर बढ़िया ट्रेनिंग देते हैं। तो हमारे संप्रदाय का पहला वैष्णव ट्रेनिंग जो एकेडमी है या जो शिक्षण है, इसका जो शुरुआत है शिला जीव गोस्वामी ने किया था राधा दामोदर मंदिर में। और फाइनली इनको पूरा शिक्षण देके जीव गोस्वामी इन तीनों शिष्यों को, इन तीनों भक्तों को, नरोत्तम, श्रीनिवास और श्यामानंद पंडित को, षड गोस्वामी के जितने भी पुस्तक हैं उनके साथ बंगाल की ओर भेजते हैं, ताकि रूप सनातन के जो पुस्तक है सिर्फ वृंदावन धाम तक सीमित न रहे, पर पूरी दुनिया में ये फैल सके। बैलगाड़ी के साथ पूजा होती है, आरती होती है, इस तरह से बंगाल की ओर निकलते हैं। जीव गोस्वामी का ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है हमारे संप्रदाय में। जीव गोस्वामी ने हमारे इतिहास का पहला बुक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टी, संकीर्तन पार्टी, जीव गोस्वामी ने शुरू किया था। ही स्टार्टेड दिस होल थिंग, पद यात्रा, ऑल दिस ही स्टार्टेड, क्योंकि जीव गोस्वामी चाहते थे कि इन पुस्तकों का प्रचार पूरे दुनिया में होना चाहिए। तो हम सब जानते हैं जब जीव गोस्वामी राधा गोविंद की सेवा कर रहे थे, रूप गोस्वामी के विग्रहों की, रूप गोस्वामी जीव गोस्वामी से इतना प्रेम करते थे, इन द ईयर 1542 रूप गोस्वामी ने पर्सनली अपने हाथों से एक विग्रह बनाए और ये विग्रह का नाम है राधा दामोदर। और ये विग्रह जीव गोस्वामी को दिया और बोले कि ये विग्रह की सेवा करो। तो ये जो राधा दामोदर है, ये विग्रह शिला रूप गोस्वामी ने अपने हाथ से बनाया और जीव गोस्वामी को दिया था। और ये जो राधा दामोदर विग्रह थे, भगवान कृष्ण और राधा रानी साक्षात जीव गोस्वामी के साथ लीला करते थे। जीव गोस्वामी देखते थे कि राधा कृष्ण उनके लिए बांसुरी बजा रहे हैं, ये सब लीला वो देखते थे। तो वर्णन आता है कि एक बार अकबर भी आया था वृंदावन धाम और जीव गोस्वामी से बहुत प्रभावित होता है। और हम सब जानते हैं कि जीव गोस्वामी की समाधि, जब उनका तिरवा होता है, उनका समाधि ही राधा दामोदर प्रांगण में है। तो शिला प्रभुपाद जब राधा दामोदर मंदिर में रहते थे, तो शिला प्रभुपाद ने रूप गोस्वामी से बहुत प्रार्थना किया, जीव गोस्वामी से बहुत प्रार्थना किया, और इनके प्रार्थना से
श्रील प्रभुपाद पाश्चात्य देश जा पाते हैं और ये जो सनातन धर्म है, महाप्रभु का आंदोलन है, इसका प्रचार कर पाते हैं। तो हम शिला जी संक्षिप्त में, ये जीव गोस्वामी का चरित्र था, बहुत सारे कथाएं हैं, पर हम जीव गोस्वामी से प्रार्थना करेंगे आ, उनका जो समर्पण था अपने गुरु के प्रति, उनका जो निष्ठा था, उनका जो भक्ति का भाव था, उनका जो नम्रता था और प्रचार का जो भाव था, वो भी हम अपने जिंदगी में प्राप्त। शिला जीव गोस्वामी की जय। आज भक्ति विनोद ठाकुर का आविर्भाव दिन है। भक्ति विनोद ठाकुर जैसे षड गोस्वामी हैं, 6 गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी। भक्ति विनोद ठाकुर को 7वें गोस्वामी माना जाता है, 7th गोस्वामी। 6 गोस्वामी तो वैरागी थे, पर भक्ति विनोद ठाकुर गृहस्थ थे, फिर भी इनको 7वें गोस्वामी में इनका गिनती होता है, क्योंकि उनका जिंदगी गोस्वामी की तरह था। उन्होंने सब कुछ भगवान को समर्पित कर दिया था। तो भक्ति विनोद ठाकुर का जन्म 1838, इन द ईयर 1838, बहुत धनी परिवार में होता है, बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। तो भक्ति विनोद ठाकुर महाप्रभु के नित्य पार्षद थे। वो आए थे ये दुनिया में महाप्रभु के प्रचार को फिर से स्थापित करने के लिए, पुस्तक लिखने के लिए और प्रचार करने के लिए। सो ये वैसे महाभागवत, हालांकि गृहस्थ आश्रम में थे, 24 घंटा वो कृष्ण की सेवा में, कृष्ण भक्ति में तल्लीन थे। तो श्रील प्रभुपाद लिखते हैं भक्ति विनोद ठाकुर के बारे में, प्रभुपाद बताते हैं कि एट अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट पोस्ट, उस समय के वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे, कलेक्टर थे, उनके परिवार का 10 बच्चे थे, फिर भी पूरा तरीके से कृष्णा कॉन्शियस, परफेक्टली कृष्णा कॉन्शियस। तो गृहस्थों के लिए भक्ति विनोद ठाकुर का उदाहरण जो है, उत्कृष्ट उदाहरण है, ग्रेट एग्जाम्पल। बहुत बार हमको लगता है कि हम बिजी है, समय नहीं है। भक्ति विनोद ठाकुर जैसे कोई भी बिजी नहीं था। 10 बच्चों को संभालना इतना आसान नहीं है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का पोस्ट था, बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट था, वेरी वेरी डिफिकल्ट जॉब, उनको समय ही नहीं होता था, फिर भी वो इतने फोकस थे, वो समय निकालते थे। 100 से ज्यादा पुस्तक लिखा उन्होंने और इतना प्रचार किया, इतना प्रचार किया। प्रॉपर लिखते हैं, पूरा दिन का गवर्नमेंट सर्विस के बाद, सरकारी नौकरी के बाद 4 घंटा सोते थे और रात भर बैठ के पुस्तक लिखते थे, ये इनका डेली प्रोग्राम था। सो दिस वाज द लाइफ ऑफ भक्ति विनोद ठाकुर। और भक्ति विनोद ठाकुर उन्होंने दीक्षा विपिन बिहारी गोस्वामी से लिया था, जो जानवा माता के लाइन में आती है, पर उन्होंने शिक्षण जो है जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज से लिया था। तो भक्ति विनोद ठाकुर का खासियत है, हालांकि वो इतने पढ़े लिखे थे और सब शास्त्रों को पढ़ा था, बाकी सब धर्मों के शास्त्रों को भी पढ़ा था भक्ति विनोद ठाकुर ने, पर फाइनली वो जब चैतन्य चरितमृत पढ़ते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर कन्विंस होते हैं कि इसके ऊपर और कुछ नहीं, वो पूरा समर्पण होते हैं महाप्रभु के आंदोलन के प्रति। हालांकि इतने पढ़े लिखे थे, इतने महान थे, भक्ति विनोद ठाकुर हमेशा नम्र, बिल्कुल अहंकार नहीं था, हर व्यक्ति के मित्र। जो भी जब गृहस्थ के जीवन में जी रहे थे भक्ति विनोद ठाकुर, जो भी लोग आते थे उनके पास, उनको कुछ भी मदद चाहिए था, पैसे का मदद हो, कुछ भी हो, भक्ति विनोद ठाकुर करने के लिए तैयार। दिस वॉज दी मूड ऑफ भक्ति विनोद ठाकुर। ऐसे उदार दिल के गृहस्थ थे। वर्णन आता है भक्ति विनोद ठाकुर, ये एक्चुअली मेडिटेट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। भक्ति विनोद ठाकुर ने कभी भी ऐसा शब्द नहीं बोला जिससे किसी और को ठेस पहुंचे, किसी और को दर्द हो। वेरी वेरी केयरफुल, कभी भी वो किसी और को ठेस नहीं पहुंचाते थे। तो भक्ति विनोद ठाकुर के दिनचर्या, अपना समय कैसे बिताते थे, ये सुनना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हमको बहुत प्रेरणा मिलेगा। तो वर्णन आता है, भक्ति विनोद ठाकुर शाम के 8 बजे से 10 बजे सोते थे, 2 घंटा, ओनली 2 hours he would sleep in the night। रात के 10 बजे से सुबह 4 बजे तक पुस्तक लिखते थे। he would just write books। इतने सारे पुस्तक लिखे उन्होंने, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते। एक पुस्तक है जिसमें भक्ति विनोद ठाकुर के पुस्तकों का नाम है, कितने सारे पुस्तक लिखे उन्होंने, सिर्फ उनके पुस्तकों का नाम लिखते लिखते एक पुस्तक बन जाता है। इमेजिन करो कितने सारे पुस्तक लिखे उन्होंने, रात के 10 बजे से सुबह 4 बजे पुस्तक लिखते थे। शिला प्रभुपाद को भक्ति विनोद ठाकुर के टाइम टेबल से बहुत प्रेरणा मिलता है, प्रभुपाद भी लगभग यही फॉलो करते हैं। सुबह 4 से 4:30, 8 से 10 बजे रात को 2 घंटा रेस्ट लेते हैं। सुबह 4 to 4:30 आराम करते हैं, रेस्ट लेते हैं। 4:30 to 7 AM चैंटिंग करते हैं। 7 AM to 7:30 AM बराबर हाफ एन आवर कॉरेस्पॉन्डेंस, पत्र वगैरह लिखते हैं।
7:30 AM to 9:30 AM, 7:30 से 9:30 सुबह शास्त्र पढ़ते हैं। 9:30 से 10 बजे प्रसाद लेंगे, स्नान और प्रसाद। कितना प्रसाद? आधा लीटर दूध, एक फल और 2 चपाती, बराबर यही होता था उनका प्रसाद। सुबह 10 बजे से 1 बजे तक कोर्ट में जाते थे, मैजिस्ट्रेट थे। नवदीप धाम में जब वो थे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के रूप में, एक रेलवे पटरी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डाला था सिर्फ भक्ति विनोद ठाकुर को अपने घर से कोर्ट जाने के लिए। इमेजिन करो, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऐसा किसी के लिए नहीं किया। इतने इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए, ब्रिटिश लोग भी समझ गए इतने बुद्धिमान है, उनके लिए एक रेलवे ट्रैक अरेंज किया ताकि इनको टाइम वेस्ट ना हो। 10 to 1 PM कोर्ट ड्यूटीज। और वर्णन आता है कि इतने एक्सपर्ट थे, इतने एफिशिएंट थे, जो बाकी जज 100 केस को समाप्त करने के लिए इतने दिन लगाते थे, भक्ति विनोद ठाकुर फटाफट करते थे, वेरी एफिशिएंट। 1 से 2 बजे घर आके थोड़ा आराम करते थे, स्नान करते थे। 2 से 5 फिर से कोर्ट जाते थे। 5 से 7 वो प्रचार को कहीं गांव में प्रचार के लिए जाते थे, या कभी शास्त्रों को बंगाली में लिखते थे। 7 से 8 1 घंटा स्नान करते थे, प्रसाद लेते थे, दैट्स इट। तो ये भक्ति विनोद ठाकुर का दिनचर्या है। आप स्टडी करोगे, दिन में 3 घंटा वो सोते थे, 8.5 आवर्स 8.5 घंटा लिखते थे, 4.5 आवर्स 4.5 घंटा जपा और अपना स्वाध्याय, और 6 घंटा काम करते थे सरकारी नौकरी। सो दिस वॉज भक्ति विनोद ठाकुर। श्रीनिवास आचार्य षड गोस्वामी अष्टकम में लिखते हैं, हम समय मिला तो हम गाएंगे। नाना शास्त्र विचार अनेक निपुणों, सद्धर्म संस्थापको। षड गोस्वामी ने सब शास्त्रों का अध्ययन करके, विचार करके धर्म की स्थापना के लिए, लोगों के हित के लिए उन्होंने पुस्तक लिखे। तो वैसे ही भक्ति विनोद ठाकुर ने लोगों के हित के लिए, हम सब के हित के लिए इतने सारे पुस्तक, इतने सारे गीत लिखे हैं, अनगिनत। अगर हमको भक्ति विनोद ठाकुर का एक्चुअल कंट्रीब्यूशन समझना है, हमको भक्ति विनोद ठाकुर के गीत जो हैं, उनके जो पुस्तक हैं, हरिनाम चिंतामणि, जैव धर्म, ये सब पुस्तकों को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भक्ति विनोद ठाकुर के बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं। सबसे महत्वपूर्ण अचीवमेंट है, जैसे हमने बताया, भक्ति विनोद ठाकुर ने इतने सारे ग्रंथ दिए हैं, गीत दिए हैं हमको पढ़ने के लिए, गाने के लिए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है उनका, उन्होंने अपना लड़का भक्ति सिद्धांत सरस्वती, इतने महान वैष्णव आचार्य उन्होंने पूरे दुनिया को दिया है, जिनके कृपा से शिला प्रभुपाद आते हैं हम सबके जिंदगी में। भक्ति विनोद ठाकुर का तीसरा कंट्रीब्यूशन था, भक्ति विनोद ठाकुर उन्होंने महाप्रभु के जो जन्म स्थान है उसको पुनर्प्रकाशित किया था। क्योंकि ऐसा एक समय आया था, लोग भूल गए थे महाप्रभु का जन्म स्थान कौन सा है। नवद्वीप के उस पार वो मानते थे, गंगा के उस पार महाप्रभु का जन्म स्थान है। पर भक्ति विनोद ठाकुर ने सब मैप स्टडी किया, बहुत सारा प्रार्थना किया, और फाइनली जब वो उनके घर के गैलरी में थे, जहाँ पे अभी योगपीठ है, वहां पे उनको प्रकाश दिखाई देता है। जब वो एक्चुअली वहां पे जाते हैं, वहां पे देखते हैं कि बहुत सारे तुलसी के वृक्ष हैं। और वो फाइनली जगन्नाथ दास बाबा जी को लेके आते हैं, जो इतने बूढ़े थे, 125 ईयर्स ओल्ड। और जगन्नाथ दास बाबा जी उनके जो शिष्य हैं, उनको टोकरी में लेके जाते हैं। जगन्नाथ दास बाबा जी वहां पे पहुंचते ही छलांग लगा के चीखने लगते हैं कि यही महाप्रभु का जन्म स्थान है। तो भक्ति विनोद ठाकुर का खासियत है, उनका कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने महाप्रभु के जन्म स्थान को पुनर्प्रकाशित किया था। भक्ति विनोद ठाकुर के पहले बहुत सारे अपसंप्रदाय थे, लोगों को महाप्रभु के जो आंदोलन है उसके प्रति रिस्पेक्ट ही चला गया था, क्योंकि लोग महाप्रभु के नाम पे बहुत सारे गलत कार्य कर रहे थे। पर भक्ति विनोद ठाकुर जब आए महाप्रभु के आंदोलन में, जब उन्होंने महाप्रभु के आंदोलन को स्वीकार किया, गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय को स्वीकार किया, भक्ति विनोद ठाकुर ने एक रिस्पेक्टेबिलिटी लाया हमारे आंदोलन में। क्योंकि इतने बड़े पोस्ट में थे, इतने रिस्पेक्टेबल थे, फिर भी इतने महान भक्त। to establish respectability. In the year 1st September 1896, ये साल, ये दिन और साल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो शिला प्रभुपाद का जन्म दिन था, 1 सितंबर 1896। भक्ति विनोद ठाकुर ने 1896 में एक पुस्तक लिखा था, श्री चैतन्य महाप्रभु, हिज लाइफ एंड प्रिसेप्ट्स। छोटा सा बुकलेट है महाप्रभु के ऊपर। और भक्ति विनोद ठाकुर ने 1896
इमेजिन करो 1896 भक्ति विनोद ठाकुर ने ये जो पुस्तक है वेस्टर्न कंट्रीज, अमेरिका, यूरोप की यूनिवर्सिटीज में कुरियर कर दिया। क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर का इच्छा था, महाप्रभु ने प्रेडिक्ट किया था, पृथ्वी के आचयति नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होई बे मोरा नाम। पृथ्वी के हर नगर हर ग्राम में मेरे नामों का प्रचार होगा। और भक्ति विनोद ठाकुर का विश्वास था महाप्रभु का ये आंदोलन सिर्फ भारत तक सीमित नहीं होना है, बाहर भी जाना चाहिए। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने भेज दिया। और उसी साल में शिला प्रभुपाद का जन्म होता है। क्यों? क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर का इच्छा था, वो इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु शिला प्रभुपाद को भेजते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर ने 3 भविष्यवाणी की थी। एक भविष्यवाणी की एक व्यक्ति आएगा जो पूरे दुनिया में भ्रमण करते हुए महाप्रभु के आंदोलन को प्रचार करेगा, ये थे शिला प्रभुपाद। उनका दूसरा प्रिडिक्शन था, भविष्यवाणी था, एक समय आएगा जब पूरे दुनिया के लोग, अमेरिकन, यूरोपियंस, फ्रेंच, रशियंस, सब हाथ में करताल मृदंग लेके हर नगर हर गांव में हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करेंगे। किसी ने एक वीडियो भेजा था मुझे जहाँ पे अफ्रीका के लोग, हमारे जो इस्कॉन के भक्त हैं, वहां के लोगों के साथ, साधारण लोगों के साथ हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर रहे हैं। और अफ्रीका के लोग कीर्तन कर रहे हैं। ये कैसे संभव होता है? भक्तिविनोद ठाकुर का विश्वास था ये डेफिनेटली होगा। रशियंस, अमेरिकन सब करताल मृदंग लेके कीर्तन करेंगे। सो दिस इज, ये एक चमत्कार से कम नहीं है। इट इज नॉट लेस देन मैजिक। भारत के लोगों को धोती कुर्ता पहनना, तिलक धारण करना, कंठी धारण करना इतना शर्म आता है। अभी देखिए पूरे दुनिया के लोग कर रहे हैं। भक्तिविनोद ठाकुर का तीसरा भविष्यवाणी था, एक समय आएगा जब मायापुर धाम में रशियंस, अमेरिकन, गोरे चमड़े वाले सब लोग आएंगे, चाइनीज सब लोग आएंगे मायापुर धाम में, और सब बंगाली भक्तों के साथ जय सचिनंदन गौर हरि का कीर्तन करेंगे। और ये भी अभी हो रहा है। मायापुर धाम एक खेत था भक्तिविनोद ठाकुर के समय, शिला प्रभुपाद के समय भी। जब शिला प्रभुपाद गए थे 1970s, वहां पे पूरा खेत ही खेत था। प्रभुपाद, जयानंद प्रभु, जयपताका महाराज, भवानंद प्रभु, इन सबको बता रहे थे कि यहाँ पे हमारा बहुत बड़ा मंदिर आएगा, पूरे दुनिया के लोग आएंगे। और ये लोग दूर दूर तक देख रहे थे। बंगाल का एक छोटा सा गांव, रास्ता भी ठीक नहीं, कुछ भी नहीं। लोग सोच रहे थे कहाँ से आएंगे। तो भक्तिविनोद ठाकुर का विश्वास था, शिला प्रभुपाद का विश्वास था, ये होगा। और अभी हम देख रहे हैं दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है मायापुर धाम में। पूरे दुनिया के लोग अभी भी आते हैं नवद्वीप में सेवा करने के लिए। ड्रेसेस मैं एक 3-4 हफ्ते पहले, जन्माष्टमी के थोड़ा पहले मैं मायापुर में था। और वहां पे वहां के जो पुजारी डिपार्टमेंट है मुझे दिखा रहे थे कैसे राधा माधव के ड्रेसेस इत्यादि बनते हैं। तो वहां पे मुझे पता चलता है कि ये जो ड्रेसेस है ना, ड्रेसेस बनाने के लिए अलग अलग जगह से मटेरियल आते हैं। कहीं चाइना से मटेरियल आता है, कभी कहीं रशिया से एक मटेरियल आता है। इंटरनेशनल यूनिट है वो। ये जो मंदिर है टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानिटोरियम, मार्बल कहीं ब्राजील से आ गया, वियतनाम से आ गया, अलग अलग जगह से आता है। सो दिस इज नथिंग लेस देन मैजिक, ये चमत्कार है। जनरली ये विग्रह जो होते हैं ना बड़े मंदिर में, वो ईस्ट फेसिंग होते हैं। पर यहाँ पे ये जो विग्रह हैं जो आने वाले हैं टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानिटोरियम में, वो ईस्ट फेसिंग नहीं है। वो गोद्रुम द्वीप भक्तिविनोद ठाकुर की घर की ओर देख रहे हैं। जनानिवास प्रभु बताते हैं जैसे रंगनाथ जी होते, श्रीरंगम में रंगनाथ है, रंगनाथ भी ईस्ट फेसिंग नहीं है, साउथ फेसिंग है। तो रंगनाथ जी विभीषण की ओर देख रहे हैं, क्योंकि विभीषण की वजह से रंगनाथ जी श्रीरंगम आते हैं। तो वैसे ही अभी जो विग्रह आएंगे, अ, राधा माधव, अष्टसखी, पंचतत्व, ये सब जो विग्रह आएंगे मेन मंदिर में, वो ईस्ट फेसिंग नहीं होंगे, वो भक्तिविनोद ठाकुर के घर की ओर देख रहे हैं। क्योंकि जनानिवास प्रभु बोलते हैं भक्तिविनोद ठाकुर के कृपा से ही हम सबको ये मंदिर और ये जो आंदोलन है हमको मिला है। तो भक्तिविनोद ठाकुर का कंट्रीब्यूशन हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन द ईयर 1914 गदाधर पंडित के तिरुभाव दिन पे भक्तिविनोद ठाकुर का तिरुभाव होता है। भक्तिविनोद ठाकुर इतने महान थे, गौर किशोरदास बाबा जी जो इतने वैरागी थे, वो भक्तिविनोद ठाकुर के घर में रहते थे और भक्तिविनोद ठाकुर से वो श्रवण करते थे। भक्तिविनोद ठाकुर गृहस्थ होकर प्रचार करते थे और गौर किशोरदास बाबा जी महाराज सुनते थे। तो हम
जितना भी प्रणाम करें भक्तिविनोद ठाकुर के चरण कमल में उतना कम है। तो हम भक्तिविनोद ठाकुर से प्रार्थना कर सकते हैं कि उनका जो नम्रता था, उनके जो वैष्णव सदाचार के गुण थे, उनका जो फोकस था, समय व्यर्थ न करना, अव्यर्थ कालत्व महान भक्त का लक्षण है, डोंट वेस्ट टाइम। और उनका जो प्रचार का भाव था, वर्णन आता है भक्तिविनोद ठाकुर अकेले, इमेजिन करो अभी हमारे लिए एक संस्था है, हमको कहीं पे जाके प्रोग्राम करना है, तो एक डिवोटी आ जाते हैं करताल के साथ, कोई मृदंग के साथ आता है, कोई साउंड सिस्टम के साथ आता है। इतना फैसिलिटी होते हुए भी प्रचार करना मुश्किल है। भक्तिविनोद ठाकुर के समय संस्था नहीं था, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने संस्था खोला। भक्तिविनोद ठाकुर वन मैन शो थे, अकेले। तो अकेले प्रचार करते थे, पुस्तक लिखते थे, अकेले गांव गांव में जाके प्रचार करते थे। कहीं पे वर्णन आता है भक्तिविनोद ठाकुर ने 4,000 नामहट्ट प्रोग्राम शुरू किया था, गृहस्थ होते हुए भी। तो हम भक्तिविनोद ठाकुर से प्रार्थना कर सकते हैं कि उनका जो प्रचार का इच्छा है, भाव है, वो जो अग्नि है, फायर है प्रचार का, वो अपनी जिंदगी में भी आए। श्री भक्तिविनोद ठाकुर की जय। तो अभी अ, भक्तिविनोद ठाकुर ने इतने सुंदर गीत लिखे हैं, तो मुझे लगा दो तीन, एक दो गीत या दो तीन गीत गाएंगे भक्तिविनोद ठाकुर से, भक्तिविनोद ठाकुर के रचित, और भक्तिविनोद ठाकुर से प्रार्थना करेंगे ये भाव में अपना जिंदगी हम बिता सके। तो बहुत सारे गीत हैं, पर प्रेम प्रिया माता जी मुझे बता रही थी कल हरिदास ठाकुर का तिरुभाव दिन है, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कल हम हरिदास ठाकुर के बारे में वर्णन करेंगे, पर हरिदास ठाकुर के तिरुभाव के दिन बहुत सारे भक्त दिन भर जपा करने का प्रयास करते हैं। तो माता जी, प्रेम प्रिया माता जी, उनका हरिदास ठाकुर ने उनको बहुत सुंदर प्रेरणा दिया है जपा यज्ञ करने के लिए, 24 आवर्स नॉन स्टॉप जपा। तो मैं डेफिनेटली आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आप लोग प्रयास कीजिए इसमें ज्वाइन करने के लिए। कल इंडिया टाइम पे 12:30 PM से लेके 17 सितंबर, और इंडिया टाइम ट्यूसडे फ्रॉम 12:30 PM से अगला दिन 18 सितंबर 12:30 PM तक, 24 आवर्स। Yeah, Mataji is sharing this. Yes. Uh, so I would definitely recommend all of you all to join. आप लोग ज्वाइन करना। कभी कभी क्या होता है, जस्ट 1 मिनट, हाँ। तो कभी कभी ऐसे प्रोग्राम्स हैं, एक्चुअली हमको बहुत प्रेरणा मिलता है। और जब हम, अगर हम कर भी नहीं सकते, अगर हमको डाउट लग रहा है कि कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, एटलीस्ट हाँ बोलना इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट स्टार्ट डूइंग इट, तो कीजिए। जिस प्रण लेने से ही कलयुग में बहुत कृपा मिलता है। लेट अस ऑल ट्राई। तो ये जपा यज्ञ में मदद करने के लिए पहला मैं भक्तिविनोद ठाकुर का एक गीत आप सबके सामने गाना चाहता हूँ, जो एक्चुअली आप लोगों को मदद करेगा ये जप के सेशन में। सो ये गीत है, श्री कृष्ण संकीर्तने यदि मानस तोहार। भक्तिविनोद ठाकुर के इतने सारे गीत हैं, इतने सुंदर, नो, हमारा जिंदगी कंप्लीट हो सकता है ये सब गीत गाते हुए। श्री कृष्ण संकीर्तने यदि मानस तोहार, श्री कृष्ण संकीर्तने यदि मानस तोहार, परम जतने ताहि लबो अधिकार। श्री कृष्ण संकीर्तने यदि मानस तोहार, परम जतने ताहि लबो अधिकार। तृणाधिक हीन अकिंचन चार, आपने मानो भी सदा चाड़ी अहंकार। तृणाधिक हीन दीन अकिंचन चार, आपने मानो भी सदा छाड़ी अहंकार। वृक्ष सम क्षमा गुण करो भी साधन, प्रतिहिंसा त्यजी अन्य करो भी पालन। वृक्ष सम क्षमा गुण करो भी साधन, प्रतिहिंसा त्याजी अन्य करो भी पालन। जीवन निर्वाहे आने उद्वेग न दिबे, पर उपकारे निज सुख पासरिबे। जीवन निर्वाहे आने उद्वेग न दिबे, पर उपकारे निज सुख पासरिबे।
होइले ओ सर्वगुणे गुणी महाशय, प्रतिष्ठा आश चाडी करो अमानी हृदय। होइले ओ सर्वगुणी गुणी महाशय, प्रतिष्ठा आश चाडी करो अमानी हृदय। कृष्णाधिष्ठान सर्व जीवे जानी सदा, करो भी सम्मान सबे आदरे सर्वदा। कृष्णाधिष्ठान सर्व जीवे जानी सदा, करो भी सम्मान सबे आदरे सर्वदा। धन्य दया अन्य मान प्रतिष्ठा वर्जन, चारी गुने गुनी कोरी करो हो कीर्तन। दैन्य दया अन्य मान प्रतिष्ठा वर्जन, चारी गुने गुनी होई करो हो कीर्तन। भक्ति विनोद कांदी बोले प्रभु पाए, हेनो अधिकार कबे दीबे हे अमाय। भक्ति विनोद कांदी बोले प्रभु पाए, हेनो अधिकार कबे दीने हे अमाय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं, श्री कृष्ण संकीर्तने यदि मानस त्योहार। अगर हम चाहते हैं कि हमारा मन लगे श्री कृष्ण संकीर्तन में, हम जप कर सकें, तो ये गुण लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। परम चतने ताही लबो अधिकार। तो अगर हम चाहते हैं कि हम कंटिन्यूअसली कीर्तनिया सदा हरि हरिदास ठाकुर की तरह करें, तो ये सब गुण होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अधिकार प्राप्त करना। और ये गुण प्राप्त करने के लिए हमको मेहनत करना है। परम जतने मतलब विद ग्रेट केयर, बहुत मेहनत के साथ हम ये गुणों को लाने का प्रयास करना है। कौन से गुण चाहिए हमको हरिनाम करने के लिए? तृणाधिक हीन दीन अकिंचन चार, आपने मानो भी सदा छाड़ी अहंकार। तो पहला चीज, हमको अपने आप को दीन हीन अकिंचन मानना चाहिए। तृण से भी ज्यादा नम्र, तृणादपि सुनीचेन, राइट, दिस शुड बी आवर मोड। अपने मानो भी सदा चाड़ी अहंकार, हमारा मान का अपेक्षा, अहंकार, इसको त्यागना है, नहीं तो हरिनाम नहीं होगा। वृक्ष सम क्षमा गुण करो भी साधन, प्रतिहिंसा त्यजी अन्य करो भी पालन। तो हमको वृक्ष से ज्यादा सहनशील बनना है, और दूसरों के प्रति हिंसा नहीं दिखाना है। प्रतिहिंसा त्यजी, दूसरों को हानि नहीं पहुंचाना है, बल्कि अन्य करो भी पालन, दूसरों की रक्षा करना है, दूसरों की मदद करना है। तो हमने देखा भक्तिविनोद ठाकुर अपने जिंदगी में गृहस्थ जब थे, जो भी आते थे उनके घर में कुछ भी मांगने के लिए, भक्तिविनोद ठाकुर प्रयास करते थे उनकी रक्षा करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए। तो दिस शुड बी अ मूड, सबका सेवा करना। क्योंकि हरिनाम करने के लिए बहुत सारे लोगों का आशीर्वाद लगता है, तो जितना हम सेवा करेंगे उतना आशीर्वाद मिलेगा। जीवन ने निर्वाहे आनी उद्वेग न दीबे, पर उपकारे निज सुख पासरी बे। तो जीवन बिताते बिताते दूसरों को कष्ट नहीं देना है, दूसरों को एंग्जाइटी नहीं देना है, दूसरों को दर्द नहीं पहुंचाना है। पर उपकार, दूसरों के प्रति उपकार करते रहना है। निज सुख पासरी बे, अपने सुख के बारे में चिंतन मत करो। गोपियां जो है, अभी राधाष्टमी का उत्सव था, वर्णन आता है, ये जो गोपियां हैं श्रीमती राधा रानी, अपने सुख के बारे में नहीं सोचते थे, सिर्फ कृष्ण के सुख के बारे में। पर भगवान कृष्ण उनको इतना सुख देते थे, क्योंकि वो निस्वार्थ रूप से कृष्ण की लोगों की सेवा करते थे। तो वैसे भक्तिविनोद ठाकुर बता रहे हैं, परोपकारी निज सुख पासरी में, लोगों के प्रति उपकार करो। भक्तिविनोद ठाकुर ने इतना पुस्तक लिखा है, इतना सब कुछ किया है लोगों के लिए, अपने सुख के बारे में चिंता नहीं की। होइले सर्व गुणे गुणी महाशयी, प्रतिष्ठा आश चाड़ी करो अमनि हृदय। तो जब व्यक्ति महान बनेगा, ये सब गुणों को प्राप्त करेगा, तब एक्चुअली वो हरिनाम कर सकता है। तो हमको इच्छा त्यागना है मान के प्रति, लोग आके हमारा जय जयकार करे, हमारा गुणगान करे, प्रतिष्ठा आए, ये सब इच्छा छोड़ना है, और नम्र होके भक्ति करना है। कृष्ण अधिष्ठान सर्व जीवे जानी सदा, करो भी सम्मान सबे आदरी सर्वदा। ये जानना है कि भगवान कृष्ण सबके हृदय में है, और सबको हमको प्रणाम करना है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि, शुनि चैव शुपाके च पंडिता समदर्शिन। तो वी हैव टू रिस्पेक्ट एवरीवन, हर व्यक्ति को सम्मान करो, क्योंकि कृष्ण सबके हृदय में है। दैन्य दया अन्य मान प्रतिष्ठा वर्जन, चारी गुने गुनी होय करहो कीर्तन।
तो हमको कंटिन्यूअसली कीर्तन करना है, कीर्तनीय सदाहरि। ये 4 गुण लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। दैन्य, ह्यूमिलिटी, दया, दूसरों के प्रति मर्सी, कृपा, दूसरों को दया दिखाना, दूसरों की सेवा करना, अन्य मान, रिस्पेक्ट टुवर्ड्स अदर्स, दूसरों का सम्मान देना, प्रतिष्ठा वर्जन, हमारा प्रतिष्ठा हो, लोग हमारी सम्मान करे, इसका इच्छा त्यागना। तो ये 4 गुण, नम्र होना, दूसरों के प्रति दया दिखाना, दूसरों को सम्मान देना, स्वयं के सम्मान की अपेक्षा न रखना, ये 4 गुण रहेंगे तो हम कंटिन्यूसली कीर्तन कर पाएंगे। भक्ति विनोद कांदी बोले प्रभु पाए, हेनो अधिकार कबे दीबे है अमाय। भक्ति विनोद ठाकुर रोते हुए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान कब आप मुझे अधिकार देंगे ताकि मैं ऐसा नम्रता से, सहनशील भाव से कंटिन्यूसली कीर्तन कर सकूं। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की जय। हम और एक गीत गाएंगे, तुम्ही सर्वेश्वरेश्वरा ब्रजेंद्र कुमार। तुम्ही सर्वेश्वरेश्वरा ब्रजेंद्र कुमार, तुम्हारा इच्छाया विश्वे सृजन संहार। तुम्ही सर्वेश्वरेश्वरा ब्रजेंद्र कुमार, तुम्हारा इच्छाया विश्वे सृजन संहार। तव इच्छा मातो ब्रह्मा करे न सृजन, तव इच्छा मातो विष्णु करे न पालन। तव इच्छा मातो ब्रह्म करे न सृजन, तव इच्छा मातो विष्णु करे न पालन। तव इच्छा माते शिव करे न संहार, तव इच्छा माते माया सृजे कारगार। तव इच्छा माते शिव करे न संहार, तव इच्छा माते माया सृजे कारगार। तव इच्छा माते जीवे जन्म मरण, संसृति निपाटे दुख सुख समघटन। तव इच्छा माते जीवे जन्म मरण, संसृति निपाटे दुख सुख समघटन। मिचे माया बद्ध जीव आशा पाशा फिरे, तव इच्छा बिना किछु कोरिते न पारे। मिचे माया बद्ध जीवे आशा पाश फिरे, तव इच्छा बिना किछु कोरिते न पारे। तुम्ही तो राखाल हार पालका मार, तुम्हार चरण बिना आशा नाही यार। तुम्ही तो राखाल हार पालका अमार, तुम्हार चरण बिना आशा नाही यार। निज बल चेष्टा प्रति भरस चढ़िया, तुम्हारा इच्छाया आची निर्भर करिया। निज बल चेष्टा प्रति भरसा चढ़िया, तुम्हारा इच्छाया आची निर्भर करिया। भक्ति विनोद अति दिन अकिंचन, तुम्हारा इच्छाया तार जीवन मरण। भक्ति विनोद अति दिन अकिंचन, तुम्हारा इच्छाया तार जीवन मरण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्ति विनोद ठाकुर यहाँ पे बता रहे हैं, हे भगवान, हे ब्रजेंद्र कुमार, हे कृष्ण ब्रज के नंदन, तुम्ही सर्वेश्वरेश्वरा, आप सब ईश्वरों के ईश्वर हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। तुम्हारा इच्छाय विश्व सृजन समार, हे भगवान कृष्ण, आपकी इच्छा से इस सृष्टि का सृजन भी होता है और सृष्टि का संगार भी होता है। तव इच्छा मातो ब्रह्म करे न सृजन, तव इच्छा मातो विष्णु करे न पालन। ये भगवान कृष्ण आपकी इच्छा से ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करते हैं। हम भागवतम के 2 स्कंद 3 स्कंद में देखते हैं कि ब्रह्मा जी को सृष्टि करने का शक्ति भगवान कृष्ण से मिलता है। तव इच्छा मातो विष्णु करे न पालन, भगवान कृष्ण की इच्छा से विष्णु जी, उनके शक्ति से विष्णु जी पालन कर पाते हैं। तव इच्छा मते शिव करे न संहार, तव इच्छा मते माया सृजे कारागार। भगवान कृष्ण की इच्छा से शिव जी सृष्टि का संहार करते हैं और माया देवी ये कारागार बनाती है, भौतिक दुनिया एक जेल की तरह है। तव इच्छा माते जीव जन्म मरण, संसृति निपाटे दुख सुख समघटन। तो भगवान की इच्छा से जीवों को जन्म भी मिलता है, मरण भी मिलता है, और भगवान की इच्छा से ही किसी को सुख मिलता है, किसी को दुख मिलता है। मिचे माया बद्ध जीवे आशा पाश फिरे, तव इच्छा बिना किछु कोरिते न पारे। हम सब तुच्छ जीव है और भगवान की इच्छा से ही हमारा जीवन चलता रहता है।
कभी कष्ट, कभी सुख, कभी दुख, एवरीथिंग द लॉर्ड्स डिजायर। जब श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेके जा रहे थे, सची माता जब मिलती है उनको शांतिपुर में, सची माता यही बताती है, हम सब समुद्र में, समुद्र के लहरों में एक छोटे से पत्ते की तरह है, कहाँ लेके जाते हैं हमको कुछ पता ही नहीं। तो सची माता बोलती है, भगवान हम सब, हमारे पास स्वतंत्रता नहीं है, आपका जैसा इच्छा, हम सब नाचने के लिए तैयार है। शिला प्रभुपाद का गीत है, जब शिला प्रभुपाद अमेरिका जाते हैं, प्रभुपाद लिखते हैं, हम सब कठपुतली की तरह है, कठपुतली का कुछ इंडिपेंडेंस नहीं है, जैसे भगवान नचाते हैं वैसे ही हम नाचते हैं। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं, तव इच्छा बिना किचु कोरी ते न पारे, भगवान की इच्छा के बिना कोई कुछ कर ही नहीं सकता। कभी कभी हमको घमंड आता है कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, पर कृष्ण का कृपा नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर पाए। तुम ही तो राकाल पालक का मार, तुम्हारा चरण ना बिना आशा नहीं है। भक्तिविनोद ठाकुर बोल रहे हैं, भगवान आप मेरे रक्षा करने वाले हो, आप राकाल हो और मैं आपके अधीन हूँ, आपके चरण के अलावा मेरा और कुछ आशा नहीं है। निज बल चेष्टा प्रति भरस चढ़िया, तुम्हारी इच्छाएं आची निर्भर करिया। भक्तिविनोद ठाकुर बोल रहे हैं, भगवान मैंने भरोसा छोड़ दिया है मेरे शक्ति के ऊपर, मेरे चेष्टा के ऊपर। अभी मेरा एक ही आशा है, तुम्हारा इच्छाया आची निर्भर करिया, आई फुल्ली डिपेंडेंट ऑन यू, मेरे पास कुछ भी शक्ति नहीं है। भक्ति विनोद अति दीन अकिंचन, तुम्हारी इच्छाया तार जीवन मरण। भक्ति विनोद ठाकुर जो अपने आप को बहुत दीन अकिंचन, बहुत नम्र मानते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं, भगवान आपका जो इच्छा, अगर मुझे आप जन्म देना चाहते हो, मरण देना चाहते हो, जो भी इच्छा हो, मैं स्वीकार करने के लिए तैयार। भक्तिविनोद ठाकुर के बहुत गीत हैं, अनगिनत गीत, हम बहुत कुछ गा सकते हैं, बट वी विल सिंग वन लास्ट सॉन्ग एंड देन एंड फॉर टुडे। प्रभु तव पद युगे मोर निवेदन। प्रभु तव पद युगे मोर निवेदन, नाही मागी स्वर्ग, नाही मागी देह सुख, विद्या धन जन। प्रभु तव पद युगे मोर निवेदन, नाही मागी देह सुख, विद्या धन जन। नाही मागी स्वर्ग आर मोक्ष नाही मागी, ना कोरी प्रार्थना कोनो विभूती र लागी। नाही मागी स्वर्ग आर मोक्ष नाही मागी, ना कोरी प्रार्थना कोनो विभूती र लागी। निज कर्म गुण दोषे जे जे जन्मे पाय, जन्मे जन्मे जेनो तव नाम गुण गाय। निज कर्म गुण दोषे जे जे जन्म पाय, जन्मे जन्मे जेनो तव नाम गुण गाय। यही मात्र आशा मम तुम्हारा चरणे, अहे तुकी भक्ति हृदय जागे अनुक्षणे। यही मात्र आशा मम तुम्हारा चरणे, अहे तुकी भक्ति हृदय जागे अनुक्षणे। विषय जे प्रीति है बे आचाये अमार, सही मत प्रीति हो चरणे तुम्हार। विषय प्रीति है बे आचाये अमार, सही मत प्रीति हो चरणे तुम्हार। विपद संपत्ति ताहा ताकुक सम भावे, दिने दिने वृद्धि हो ना मेरा प्रभावे। विपद संपत्ति ताहा ताकुक सम भावे, दिने दिने वृद्धि हो ना मेरा प्रभावे। पशु पक्षी होए ताकि स्वर्गे वाणी रहे, तब भक्ति रहु भक्ति विनोद हृदये। पशु पक्षी होए ताकि स्वर्गे वाणी रहे, तब भक्ति रहु भक्ति विनोद हृदये। तो भक्ति विनोद ठाकुर ये गीत में बहुत सुंदर गीत है। हमारा भगवान के लिए, भगवान के सामने प्रार्थना क्या है, याचना क्या है। प्रभु तव पद युगे मोर निवेदन। भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं, भगवान आपके सामने मेरा एक निवेदन है, नाही मांगी देह सुख विद्या धन जन। तो क्या चाहिए वो मांगने से पहले भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं उनको क्या नहीं चाहिए। बोल रहे हैं मुझे देह सुख नहीं चाहिए, विद्या नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए और फॉलोवर्स भी नहीं चाहिए, जन भी नहीं चाहिए। नाही मांगी स्वर्ग आर मोक्ष नाही मांगी, ना करो प्रार्थना कोनो विभूति लागी। भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं मुझे स्वर्ग भी नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए, मुझे अलग अलग शक्तियां जो विभूति है, यौगिक सिद्धियां है, वो भी नहीं चाहिए। निज गुण निज कर्म गुण दोषे जे जे जन्मे पाई, जन्मे जन्मे जेनो तव नाम गुण गाय। भक्तिविनोद ठाकुर बोल रहे हैं मुझे कर्म से भी मुक्ति नहीं चाहिए,
जो भी मुझे भुगतना है मेरे कर्म की वजह से, मुझे भुगतने दो। मैं बार बार जन्म लेने के लिए तैयार हूं, पर मेरा एक ही इच्छा है, जन्म में जेनो तव नाम गुण गाए। जो भी जन्म हो मैं आपके नामों का गुणगान करता रहूं। यही मात्र आशा मम तुम्हार चरणे, अहेतु की भक्ति हृदय जागे अनुक्षण। तो भक्तिवेदांत ठाकुर बोले यही एक ही मेरा प्रार्थना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे पैसा नहीं चाहिए, स्वर्ग नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए, इंद्रिय भोग नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, ज्ञान नहीं चाहिए। एक ही प्रार्थना है, हम कंटिन्यूसली हरिनाम करते रहे। विषय ये जे प्रीति ये बे आचार्य अमार, सही मत प्रीति हो चरण ने तुम्हार। भक्तिनाथ ठाकुर बोल रहे हैं भगवान, जो मेरा प्रेम है, प्रीति है, ये इंद्रिय भोग के प्रति इतना प्रेम आकर्षण है, वो आकर्षण को आप केंद्रित कीजिए आपके चरण के प्रति। विपदे संपदे ताहा ताकुक सम भावे, दिने दिने वृद्धि हो नामेर प्रभावे। विपदा हो या संपदा हो, दुख हो या सुख हो, उसको मैं समान दृष्टि से देखना चाहता हूँ। पर मेरा एक ही इच्छा है, दिन ब दिन, हर दिन, डे बाय डे, नाम में मेरा रुचि बढ़े, ना दिने दिने वृद्धि हो नामेर प्रभाव। तो ये जो कल जपा यज्ञ माता जी कर रही है, उनका जो प्रेरणा मिला है बहुत सुंदर है। हमारे एक ही प्रार्थना है, आशा है कि नामों में हमको ज्यादा रुचि मिले। पशु पक्षी होए ताकि स्वर्गे वहां निराये, तव भक्ति रहू भक्ति विनोद हृदय। क्योंकि उन्होंने ठाकुर प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान मैं पशु बनूं, पक्षी बनूं, कुछ भी बनूं, पर मेरा एक ही प्रार्थना है, मैं स्वर्ग में जाऊं या नरक में जाऊं, स्वर्गे वहां निराये, मुझे कुछ फर्क नहीं है। पर मेरा एक ही प्रार्थना है, तव भक्ति रहू भक्ति विनोद हृदय। आपके चरण के प्रति भक्ति रहे, यही भक्ति विनोद ठाकुर का प्रार्थना है। श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर की बहुत सारे गीत हैं, सम अदर टाइम वी कैन सिंग। पर हम भक्ति विनोद ठाकुर से प्रार्थना कर सकते हैं कि ये भाव में हम अपना भक्ति और नाम जप कर सके। हरे कृष्ण। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच प्रभु जी। आपने जीवा गोस्वामी और भक्ति विनोद ठाकुर की जीवनी के बारे में इतना सुंदर क्लास दिया। और सबसे अच्छा प्रभु जी है जो आपने भक्ति ठाकुर के जो भजन गाए और उनको इतने सुंदर तरीके से एक्सप्लेनेशन दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर एवरीथिंग। प्रभु जी अपने पास समय होगा क्वेश्चन सेशन के लिए? हाँ ठीक है, करेंगे, no issue। आपसे भक्तों से विनती है कि आज क्लास से रिलेटेड आपका कोई भी प्रश्न या कोई भी जिज्ञासा है तो प्लीज आप अपना हैंड रेज करके प्रभु जी से पूछ सकते हैं। प्रभु जी एक छोटी सी जिज्ञासा थी, आपने बताया था कि 1 सितंबर को जो भक्ति विनोद ठाकुर ने जो छोटी सी पुस्तक को लिखा था और वो मतलब यहाँ पे विदेश में उसका प्रचार किया था, और तो उसी डे और उसी सन में शिला प्रभुपाद का जन्म हुआ था, सेम डे सेम सन? ओके। On the same year, 1896 is the same year, but the date might have not been the same. प्रभुपाद का जन्म होता है 1 सितंबर 1896, हाँ, पर भक्ति विनोद ठाकुर ने कौन से डेट पे भेजा वो पता नहीं, वो नहीं पर पता। साल था 1896। अच्छा, साल था। ओके, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। जय माता जी, आप अनम्यूट करके अपना करें। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी वापस आने के लिए। हम आपका वेट कर रहे थे। अभी चरिता बाकी है ना, तो इसका वेट कर बहुत रहे थे बाकी प्रभु है। जी। थैंक यू आप, और बहुत सुंदर आपने भक्ति विनोद ठाकुर के बारे में और रूप गोस्वामी के बारे में, जीव गोस्वामी के बारे में बताया प्रभु जी, थैंक यू। तो प्रभु जी ये रूप गोस्वामी ने जो विग्रह बनाए थे राधा दामोदर, तो अभी है प्रभु जी? ये सभी है। तो हालांकि ये जो मूल विग्रह है रूप गोस्वामी ने बनाया हुआ, अभी जयपुर में उसकी पूजा होती है। प्रतिभू विग्रह अभी राधा दामोदर मंदिर में है वृंदावन में, इसको विग्रह है। और प्रभुपाद ने कभी भक्ति विनोद ठाकुर को कभी मिले नहीं है, राइट? नहीं 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 नहीं। बहुत ही सुंदर भजन गाए प्रभु जी, थैंक यू बताने के लिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी। और किसी भक्त का कोई प्रश्न है? प्रभु जी जो पुस्तिका भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखी थी तब जब प्रभुपाद हुए थे सेम सन में, वो अभी भी उपलब्ध है क्या प्रभु जी? अभी भी उपलब्ध है। लॉर्ड चैतन्य लाइफ एंड प्रिसेप्ट्स मैंने पढ़ा है पुस्तक, छोटा सा बुकलेट है। अच्छा, छोटा ओके। सा booklet।
थैंक यू सो मच प्रभु जी। ओके, एक और प्रश्न है रघुकुल नाथ प्रभु जी, आप अनम्यूट करके अपना प्रश्न करें। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जो आपने बताया कि भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा जो पुस्तक लिखी हुई है वो किसी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में है, तो वो पुस्तक का नाम तो मुझे पता है, पीरियड नाम है, मगर कहाँ पर है, वो कौन सी जगह पर बताएं। पुस्तक का नाम क्या बोले आप? भक्ति भक्ति विनोद ठाकुर का जो पुस्तक है जो किसी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में है, कौन सी जगह पे है। मैं पीरियड, जो पीरियड नाम है वो पुस्तक का मुझे पता है, मगर कौन सी जगह पे ये मुझे पता नहीं। नहीं नहीं, आप बोल, जो पुस्तक भक्तिविनोद ठाकुर ने 1896 में भेजा उसके बारे में आप बात कर रहे हो? हाँ जी, हाँ जी। नहीं, वो पुस्तक का नाम है लॉर्ड चैतन्य इज लाइफ एंड प्रिसेप्ट्स। चैतन्य महाप्रभु के ऊपर, अच्छा चैतन्य महाप्रभु के अच्छा, एक पीरियड पूरी। हाँ, अच्छा उसको उन्होंने कोरियर अच्छा किया था। अच्छा, मुझे लग रहा है पीरियड पीरियड करके एक पुस्तक। नहीं 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 नहीं, ये अच्छा जो अच्छा अच्छा, पुस्तक है उन्होंने ठीक कोरियर है किया। ठीक है, धन्यवाद। तो अलग अलग यूनिवर्सिटीज में कोरियर कर दिया उन्होंने, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी नहीं, बहुत अच्छा। सारे यूरोप अमेरिका की यूनिवर्सिटीज में। आगे जाके एक्चुअली शिला प्रभुपाद के जब शिष्य, प्रभुपाद ने एक लाइब्रेरी संकीर्तन पार्टी शुरू किया था वेस्टर्न कंट्रीज में। प्रभुपाद चाहते थे कि बराबर। प्रभुपाद के सब पुस्तक यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरीज में होने चाहिए। तो जब प्रभुपाद के थोड़े शिष्य अलग अलग यूनिवर्सिटीज में गए थे प्रभुपाद की पुस्तक लाइब्रेरी में रखने के लिए, उस समय उनको एक्चुअली ये बुकलेट मिलता है जो भक्तिविनोद ठाकुर ने 1896 में भेजा था। तो दे गॉट दैट बुकलेट और उन्होंने वो बुकलेट शिला प्रभुपाद को दिखाया, देखो भक्तिविनोद ठाकुर ने ये ऑलरेडी डाल दिया उनके लाइब्रेरी में। तो दैट वाज, मतलब इतने दूरदर्शी थे, he was so foresighted, yeah. अच्छा, और प्रभु जी, ये जो आपने विपिन बिहारी गोस्वामी के बारे में बताया, तो इसी के साथ में बिमला प्रसाद की भी याद ताजा हो जाती है। जैसे विपिन बिहारी गोस्वामी जब भक्ति विनोद ठाकुर यानी कि केदारनाथ दत्त के यहाँ पर आते हैं और आशीर्वाद आशीर्वाद के रूप में उनके सर पे पांव रखते हैं, तो ये बिमला प्रसाद जो है बहुत नाराज हो जाते हैं। जब भक्ति विनोद ठाकुर किसी और दूसरे कमरे में कुछ सेवा के लिए जाते हैं, तब ये विपिन बिहारी गोस्वामी को बिमला प्रसाद बहुत उसको लेते हैं रिमांड पे, कि मतलब कि आपने क्या सोच के मेरे पिताजी के सर पे पांव रख दिया, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो भगवान के शुद्ध पार्षद है, तो आपने क्या सोच के पांव रख दिया, ऐसा करके डांटा। मुझे ये भी याद आ गया, बहुत अच्छा है प्रभु जी। भक्तिविनोद ठाकुर, उनका हृदय बहुत कोमल था। भक्ति सिद्धांत सरस्वती का भी हृदय बहुत कोमल था, पर वो भारत दृष्टिकोण से बहुत स्ट्रांग थे। तो भक्तिविनोद ठाकुर के घर में कभी कभी बहुत सारे सहजिया आते थे, अपर संप्रदाय के लोग आते थे, पर भक्तिविनोद ठाकुर जेंटलमैन की तरह उनसे बात करते थे। पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती जो छोटे बालक थे, इनके मुंह की तरफ देखते भी नहीं थे। तो ये सब सहजिया, ये जो अपर संप्रदाय के लोग हैं, भक्तिविनोद ठाकुर को पूछते थे, अरे आपके लड़के के अंदर तो बहुत घमंड है, हमको देखता भी नहीं। भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं, क्या करें, मेरा लड़का, उसको सहजिया पसंद नहीं है, वो इनकी ओर देखता भी नहीं है। तो भक्ति विनोद ठाकुर और भक्ति सिद्धांत सरस्वती का मूड थोड़ा अलग था, बट द मिशन वाज एग्जैक्टली द सेम, द मिशन वाज द सेम। भक्ति विनोद ठाकुर वुड कम आउट वेरी माइल्ड एंड वेरी सॉफ्ट, पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती बहुत स्ट्रांगली लोगों को काटते थे, वुड स्ट्रांगली कट पीपल। तो दैट वाज भक्ति सिद्धांत सरस्वती, सिम्हा गुरु। थैंक यू, आपने बहुत सुंदर कहानी बताया। एक्चुअली ऐसे बहुत सारे कथाएं हैं, मैंने जस्ट ओवरव्यू जस्ट थैंक टच यू प्रभु किया। जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। हरि बोल। हाँ, मनु माता जी, आप माता जी अनम्यूट करें। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम, ऑल ग्लोरीज टू गुरु एंड गौरांगा। प्रभु जी, वेरी नाइस, ऑलवेज योर कथास आर वेरी एजुकेशनल, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है प्रभु जी। मेरा सिर्फ एक छोटा सा प्रश्न है कि हमारी गुरु परंपरा ने हमें इतना कुछ दिया है, इतना सारा साहित्य, भक्ति, मतलब हम लोग ये भौतिक संसार में भटक रहे थे और सोच रहे थे कि भाई यही खाना पीना और
सोना ही सब कुछ है, तो उन्होंने हमें इतना कुछ दिया है। तो एज अ मतलब इस गौड़ीय वैष्णव परंपरा में आने की वजह से हमें किस तरह उनका धन्यवाद करना चाहिए, लाइक क्या करना चाहिए हमें? जब करते हैं ठीक है, लेकिन सेवा करते हैं, उसके अलावा हम कैसे अपनी गुरु परंपरा को धन्यवाद कर सकते हैं? यस, यही करना बहुत अच्छा है। ये प्रश्न हर व्यक्ति को होना चाहिए, एवरीवन शुड फील। तो पहला चीज है कि हम कितना भी करें, हम अपना चमड़ा भी दे तो कमी रहेगा। वी कैनॉट रीपे द डेट कंप्लीटली। फिर भी वी हैव टू ट्राई आवर बेस्ट। हमको प्रयास करना है, जैसा हमने बोला, जप करना, साधना करना अच्छे से। इन लोगों ने इतने सारे पुस्तक दिए हैं, एटलीस्ट पुस्तक पढ़ना है कि नहीं। इन लोगों ने इतने सारे पुस्तक लिखे हैं, भक्तिविनोद ठाकुर ने 100 से ज्यादा पुस्तक, प्रभुपाद ने इतने सारे पुस्तक लिखे हैं। एटलीस्ट वी शुड ट्राई टू रीड देम, पढ़ने का प्रयास करना, जीवन में उतारने का प्रयास करना, और यथाशक्ति प्रचार करने का प्रयास करना। सो दिस इज समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा आज्ञा है गुरु हो ही तारे ही देश। महाप्रभु दक्षिण भारत में ये कूर्म ब्राह्मण को यही बोलता है, मेरा आज्ञा है कि आप गुरु हो जाओ, आप प्रचार करो, प्लीज प्रीच। जैसे भक्तिविनोद ठाकुर का ये गीत हमने गाया, आ, पर उपकारे करो निज सुख पासरी बे। दूसरों के प्रति उपकार करो और अपने सुख का जो चिंता है वो त्यागो। तो धीरे धीरे हमको मैच्योर बन के अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके कुछ ना कुछ समाज के लिए करने का प्रयास करना है। सो दैट इज एन आइडियल डिसाइपल। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो प्रभु जी अभी तो और कोई हैंड रेज है नहीं, तो आपकी इजाजत हो तो हम आज के सत्र को यहीं विराम देते हैं। बहुत बहुत आभार प्रभु जी आपका। श्रीला प्रभुपाद की जय। हिज ग्रेस अच्युत गोपाल प्रभु जी की जय। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समस्त कोटि वैष्णव वृंद की जय। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर अ वेरी नेक्टेरियन सेशन। हरि हरि बोल, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद।